हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केनो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मरक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि 3 और 4 नवंबर 2024 का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर में हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले 3 और 4 नवंबर के पंचांग को जान लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है। 3 तारीख को द्वितीया तिथि है, अनुराधा नक्षत्र है, रविवार का दिन है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुभ समय की अगर बात करूं तो 11:42 AM से 12:26 PM तक का, और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि 3 तारीख को पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए अच्छा नहीं है। 4 तारीख को तृतीया तिथि, अनुराधा नक्षत्र, सोमवार का दिन, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो 11:42 AM से 12:26 PM तक, दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं, आपके लिए वर्जित है। अगर आप यात्रा करते हो तो इसमें आपका नुकसान होगा, आपके साथ दुर्घटनाएं घटित हो सकती है। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेष राशि से चर्चा शुरू करता हूं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर अचानक से परिवर्तन, गोपनीयता और मानसिक स्थिरता और स्थिरता को विशेष तौर पर में दर्शाता है, मानसिक तनाव की स्थिति को दर्शाता है। इस दौरान आपको मानसिक अस्थिरता, चिंता और रहस्यमयी घटनाओं का सामना 3 और 4 तारीख को करना पड़ सकता है। हेल्थ वाइज इशू, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी आपके सामने में आ सकती है। आपको अप्रत्याशित खर्चों से जूझना पड़ सकता है। हालांकि यह अवधि आध्यात्मिक विकास और आंतरिक परिवर्तन के लिए भी अनुकूल हो सकता है, अगर आप अध्यात्म की तरफ आप रुझान रखते हो तो। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि ये समय आपके लिए अच्छा। सप्तम भाव जो होता है देवी और सज्जनों, वैवाहिक जीवन, साझेदारी, सार्वजनिक जीवन, इन सब से जुड़ा हुआ होता है। तो चंद्रमा का यहाँ बैठना इन चीजों पर में प्रभाव डालता है, जैसे कि इस दौरान आपका ध्यान अपने साथी और साझेदारों पर में अधिक केंद्रित रहेगा। वैवाहिक संबंधों में निकटता और संवेदनशीलता देखने को मिलेगी। हालांकि भावनात्मक अस्थिरता और मतभेद की संभावना भी रहती है। इस अवधि में आपको व्यापार और साझेदारों से लाभ भी मिलेगा, लेकिन समझौतों और अनुबंधों यानी कि बॉन्ड पर में अगर कोई साइन वगैरह करते हैं तो बड़ा सावधानी से आपको करना चाहिए। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपका स्वास्थ्य, 6ठा भाव स्वास्थ्य, शत्रु और कर्ज से जुड़े हुए मामलों पर में चंद्रमा प्रभाव डालेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि इस समय में आपको हेल्थ वाइज इशू, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विशेषकर मानसिक और भावनात्मक तनाव आपको परेशान कर सकता है। शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता भी है। कामकाज में कुछ रुकावटें भी आ सकती है। और आपको बता दूं कि इस समय में ऋण और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस अवधि में आपको संघर्ष और चुनौतियों से भी लड़ने की क्षमता जो है सो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 5वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 5वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा देवी और सज्जनों ये दर्शाता है, 5वां भाव जो है सो मूल रूप से रचनात्मकता, प्रेम संबंध और संतान से जुड़े हुए मामलों की ओर इशारा करता है। इस समय में आपकी रचनात्मकता और कल्पना शक्ति बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव की संभावना है। इस अवधि में संतान से संबंधित सुख मिलने के भी योग है। कुछ चिंता भी आपको हो सकता है। शिक्षा और अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ सकती है और नई चीजों को सीखने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 4थे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपको घर, परिवार और मानसिक शांति
इन सब पर में चंद्रमा प्रभाव डालेगा। जैसे कि इस अवधि में आपको परिवार के साथ समय बिताने और घर की सुख सुविधाओं का आनंद लेने का सिंह राशि वाले मौका मिलेगा। वाहन और संपत्ति से जुड़े लाभ की संभावनाएं हैं। हालांकि भावनात्मक रूप से थोड़ा सा आप अस्थिर हो सकते हैं। थोड़ी सी घर की समस्याओं से भी आपको जूझना पड़ सकता है। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है या उनके साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति भी सामने आ सकती है। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। ये दर्शाता है कि आपको साहस, प्रयास और भाई बहनों के साथ संबंध पर ये प्रभाव डालेगा। यानी कि इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप नए कार्यों को आरंभ करने के लिए प्रेरित रहेंगे। छोटी यात्राओं की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। हालांकि मानसिक तनाव और निर्णय की स्थिति भी उत्पन्न होगी। इस अवधि में रचनात्मकता भी बढ़ती हुई प्रतीत होगी और आपको अपनी लेखन या संवाद की क्षमता का भी अच्छे से उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि दूसरा भाव मूल रूप से परिवार, आर्थिक स्थिति इन सब पर में प्रभाव डालता है। चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ ये दर्शा रहा है चंद्रमा कि आपको तुला राशि वाले धन के लाभ का विशेष योग बन रहा है। परिवार के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा और आपके वाणी में भी मधुरता देखने को मिलेगी और इस समय में व्यक्ति से आपके बातचीत करने का तरीका भी बहुत प्रभावी होगा। हालांकि धन की हानि और अनियोजित खर्च की संभावना भी बढ़ती हुई प्रतीत होगी, इसलिए इस अवधि में सावधानी से धन प्रबंधन की आवश्यकता नजर आ रही है। तुला के बाद बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपको आत्मविश्वास इस समय में बढ़ जाएगा। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा होगा। इस समय में थोड़े से आप संवेदनशील और भावुक प्रकृति के भी नजर आएंगे। मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है और आपको निर्णय लेने में कुछ कठिनाई का भी सामना करना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अवधि में आपके आकर्षण और सामाजिक प्रभाव में भी वृद्धि होगा। यात्रा करने की संभावना बढ़ेगी और नए अनुभवों के प्रति आपकी उत्सुकता भी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, 12वां भाव मूल रूप से खर्चा, धन हानि और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ होता है। इस दौरान आपको अनियोजित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक अस्थिरता और चिंता की स्थिति सामने आ सकती है। हालांकि इस समय आध्यात्मिक साधना और आत्मनिरीक्षण के लिए यह समय बहुत बढ़िया है, अनुकूल है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। एकादश भाव आपको बता दूं कि लाभ, मित्र और सामाजिक जीवन पर मूल रूप से प्रभाव डालता है, जिसके कारण से आपको आर्थिक लाभ की संभावना है और मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है और नए संपर्क स्थापित होते हैं। इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी होने की संभावना भी जो है खूब दिखाई दे रही। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, वो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों के इस समय में आपके कैरियर, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक जीवन पर में चंद्रमा प्रभाव डालेगा। जैसे कि इस अवधि में आपके कैरियर में प्रगति मिलेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को भी ये चंद्रमा बढ़ा देगा। हालांकि कार्यस्थल पर मानसिक तनाव और जिम्मेदारियों का दबाव विशेष तौर पर महसूस हो रहा है। इस समय में नेतृत्व की भूमिका निभाने का मौका भी आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। कुंभ के बाद बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो है सो ये दर्शाता है कि धर्म, यात्रा और उच्च शिक्षा इन सब पर में चंद्रमा यहाँ पर में प्रभाव डालेगा। इस दौरान आपको धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। लंबी यात्राओं की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और उच्च शिक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। भाग्य का साथ मिलने की संभावना है
और नए अनुभवों का लाभ भी इस बीच में आपको जरूर मिले। तो देवी और सज्जनों, 3 और 4 नवंबर 2024 की यही थी कहानी जो मेष से लेकर के मीन तक के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।